नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना, वो शादी में लेने देने वाले सूट नहीं होते, उनकी तरह है। उनको ना तो कोई लिफाफे से बाहर निकालता है, और ना ही उनको कोई सिलवाता है। वो आगे आगे चले जाते हैं। बुआ की बेटी का चला गया, चलो इधर मासी की बेटी का, चलो 4 महीने बाद उधर मौसा के यहाँ भेज दो। कई बार 1.5 साल बाद अपने ही सूट अपने को वापस आ जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। जब से किसानों ने अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से दिल्ली आना शुरू किया है, तब से बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर इस बात पर ना जोर देकर कि किसानों की मांग सही है या गलत है, बल्कि इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसान जो आ रहे हैं वो सिर्फ पंजाब से ही क्यों हैं, अन्य किसी राज्य पर तो कोई समस्या नहीं है। और कुछ चरण चुंबक तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये तो किसान ही नहीं है, बस एक खालिस्तान का जो है एंगल देने की कोशिश की जा रही है। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे, जब गोदी एंकर मोदी भक्ति करने की कोशिश कर रहा था तो किस तरीके से भगवत मान जी ने अपने मजाकिया अंदाज में उसकी बोलती बंद कर दी। लेकिन आपने दिग्गजों की बात की, आपने अभी जिक्र किया लाफ्टर चैलेंज का। लाफ्टर चैलेंज में एक शख्स थे जो आपको सामने से बैठ के जज करते थे और बड़ी तारीफें करते थे। आपने क्या भगवंत मान, तुमने क्या कहा, क्या बोला, रे मजा आ गया। आज वही आपके सामने है, जज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे। नवजोत सिंह सिद्धू सामने बैठते थे, कई बार तो हमको भी नहीं पता चलता था कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जो हंसना बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब कभी भी ओ गुरु वैसे। एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया, कहता जब लाफ्टर चैलेंज में ब्रेक आती है तब आप क्या करते हो? मैंने कहा नवजोत सिद्धू के सेल बदलते हैं, क्योंकि वो इतना जोर से हंसता है, वो सेल बैटरी खत्म हो जाती जल्दी, फिर उनके सेल चेंज कर देते हैं हम। नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना, वो शादी में लेने देने वाले सूट नहीं होते, उनकी तरह है। उनको ना तो कोई लिफाफे से बाहर निकालता है, और ना ही उनको कोई सिलवाता है। वो आगे आगे चले जाते हैं। बुआ की बेटी का चला गया, चलो इधर मासी की बेटी का, चलो 4 महीने बाद उधर मौसा के यहाँ भेज दो। कई बार 1.5 साल बाद अपने ही सूट अपने को वापस आ जाता है। और फिर भी कहते हैं अभी निकालना नहीं, 3 महीने बाद बुआ के बड़े बेटे की शादी वहां निकाल देंगे। अब कांग्रेस की किस्मत देखो, उन्होंने सूट को लिफाफे से निकाल लिया। अब ना तो वो किसी से सिलता है, ना लिफाफे में वापस जा रहा है। भरे पड़े हैं यार, क्या करें इसका। तब भी 12-13 साल में जिस तरीके की, ये सच है कि 12-13 साल में जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, आज जब काम की बात आती है तो आपका घेराव जरूर होता है। और जब यूथ का आपने यहाँ पर सवाल किया, तो मैं ये बता दूं कि यूथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट ये भी है कि 1951 के बाद एशियन गेम्स में ये रिकॉर्ड बना है जब 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भी उसी यूथ ने पंजाब में हासिल किए। 32 में से 20 मेडल पंजाबियों ने जीते हैं इस बार, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी ऐसी कर दी कि हमने पहले पैसे देने शुरू किए कि एशियन में जाना है, नेशनल में जाना है, कॉमनवेल्थ में जाना है, ओलंपिक में जाना है। बाद में देखो, मेडल जीतने के बाद तो कोई भी सम्मानित कर देता है, लेकिन उनको मेडल जीतने लायक तो बनाइए। हम 15 लाख रुपए पहले देते हैं कि कम से कम वो शू तो खरीद लो जिन शू को पहन के भागा जाता है, कम से कम वो गद्दा तो मिल जाए जिसपे ओलंपिक में कुश्ती होती है। हम प्रैक्टिस करते हैं मिट्टी पर, वहां जाके मिलता है गद्दा, तो हमारी ग्रिप ही नहीं बनती। तो हमने 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ हमारा गोल्ड का है, 75 लाख है हमारा सिल्वर का, 50 लाख है हमारा ब्रॉन्ज का। अभी पैसे दिए हमने प्लेयरों को जिन्होंने जीते हैं। हॉकी में इस वक्त 10 प्लेयर जो है ना, 11 में से 10 प्लेयर पंजाबी हैं। हॉकी टीम जो भारत की है, 10 पंजाबी हैं। हमने 1 करोड़ रुपया 1 गोल्ड मेडल को देने का फैसला किया, तो आया कि 10 प्लेयर पंजाबी हैं। हरमनप्रीत कैप्टन है, गुरजंट है, शमशेर है, मेरे वरुण है, सारे। तो
हमने ये फैसला किया कि टीम को 1 करोड़ नहीं देना, 10 के 10 पंजाब के जो हैं हर एक अकेले को 1-1 करोड़ रुपया देना है जी। हमने वो अब एक और बात, मैं इसीलिए फिर वापस- सही है। बच्चों में आ रहा है क्या? बिल्कुल, लेकिन जहां सिद्धू जी का सवाल कर रही थी, उन्होंने तो ये भी कह दिया आप ही के फैसले पर सवाल उठाते हुए कि भगवंत मान ने मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में पंजाब को कर्ज में डाल दिया है। और पंजाब में कर्ज की बात का इस तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब सबसे बड़े कर्ज में है, यहां तक कि राज्यपाल की भी यही राय है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। यूपी के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? गुजरात के बारे में राज्यपाल की ये राय क्यों नहीं है? ये राय सिर्फ बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली के राज्यपालों की क्यों है? पता है ना? आपको पता है फिर ही हंस रही हैं आप। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है कहाँ जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में थे, एक मिनट बात सुनिए। वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था, क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों नहीं आने देते यार उनको आप? भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी, ऐसे हरियाणा को वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों? तो दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? बताइए। मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं मोदी जी आए। दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे। कहाँ जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या बात? भाई तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? तो देखा आपने, आज के समय में न्यूज़ एंकर सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछकर उल्टा विपक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं, जबकि उनको उनसे ही सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था वो अभी तक आपने पूरा क्यों नहीं किया। शायद यही कारण है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्री में से इंडिया का जो रैंक है 150 है। तो आपको ये डिबेट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है। थैंक यू।